हेलो हाय, कैसे हो सुपर टैट वालों और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। तो आज हम बात कर लेते हैं सुपर टैट के सिलेबस में जो संस्कृत दिया हुआ है उसके बारे में। क्योंकि संस्कृत आप सभी को पता ही होगा कि 10 नंबर की आती है और इसमें व्याकरण और गद्यांश दोनों होते हैं। और जो गद्यांश होता है उसमें भी 2-3 क्वेश्चन व्याकरण के पूछ देते हैं। तो ये टॉपिक जो मैंने बताए ये आपको अच्छे से तैयार करने हैं, क्योंकि देखो इतने सालों बाद वैकेंसी आई है तो हम अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे। हमें सभी अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि हमारे लिए एक एक नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो नंबर 1 पर आ जाते हैं हमारे माहेश्वर सूत्र। जैसा कि आप लोगों ने माहेश्वर सूत्र तो पढ़े ही होंगे, क्योंकि ये हमारे यूपी टैट में भी होते हैं। जो संस्कृत लेते हैं उनके पास ये यूपी टैट में भी होते हैं। तो माहेश्वर सूत्रों की जो संख्या होती है वो हमारी 14 होती है और इन्हें संस्कृत की वर्णमाला भी कहते हैं। और आप YouTube पर जाकर इन्हें सर्च करोगे तो बहुत सारे टीचर आपको मिल जाएंगे, और जिसका भी आपको समझ में आए उनकी वीडियो आप देख लेना, तो उससे आपको ये समझ में आ जाएंगे। आप 2-3 टीचर देखना और जिससे समझ में आए उनसे पढ़ना। क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो है तो इसमें मैं आपको ये पूरे टॉपिक नहीं समझा सकती, केवल आपको टॉपिक के नाम बता सकती हूँ कि ये आपको पढ़ना है। क्योंकि देखो सभी टीचर का सभी को पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ सकता, तो आप जिस टीचर का आए आप उनसे पढ़ लेना, ठीक है। नंबर 2 पे आ जाते हैं हमारे उच्चारण स्थान सूत्र। जैसे कि हमारे हिंदी में होते हैं उच्चारण स्थान, उसी तरह हमारे संस्कृत में भी उच्चारण स्थान होते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं हमारे संधि सूत्र। उसमें संधि होती है, लेकिन इसमें हमारे संधि सूत्र भी होते हैं संस्कृत में, तो वे हमें अच्छे से याद करने हैं। जैसे हमारे स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, तो इनके सूत्र होते हैं, तो वो हमें पता होना चाहिए। देखिए इस वीडियो में मैं आपको केवल इनके टॉपिक के नाम बता सकती हूँ, क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो है। तो आप जाके इन्हें सर्च कर लेना, आपको ये सब यूट्यूब पर फ्री मिल जाएगा। फिर नंबर 4 पे आ जाता है हमारा समास। संस्कृत में समास भी आते हैं। फिर आ जाते हैं हमारे उपसर्ग। संस्कृत में जो उपसर्गों की संख्या होती है वो 22 होती है। तो उसमें कुछ पिछले वर्षों में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें से कौन सा संस्कृत का उपसर्ग है, या इसमें से इस तरह से पूछ लेते हैं। फिर आ जाते हैं हमारे प्रत्यय। प्रत्यय के बाद आ जाते हैं हमारे अवयव। फिर हमारे नंबर 8 पर आ जाते हैं हमारे कारक। जो हमारे कारक होते हैं, कारक विभक्ति संस्कृत में, ये तो हमारे शायद 8 क्लास में भी होते हैं, तो वहां भी हमने पढ़े हुए होते हैं 8 में, 10th में। तो इसमें हमारे कारक चिन्ह आ जाते हैं। और इसमें हमसे विभक्ति के नियम भी पूछ लेते हैं, तो ये हमें अच्छे से याद होने चाहिए। और आप देखिए किसी के भी आप टाइम टेबल पे या उस पे मत जाइए कि वो जब पढ़ता है मैं जब ही पढ़ूंगी या जब ही पढ़ूंगा। तो आपको जब टाइम मिलता है आप तभी पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर, क्योंकि आप सभी को पता है कि इतने सालों में वैकेंसी आ रही है तो हम कोई भी कमी नहीं छोड़ सकते। तो आप प्लीज़ पढ़िए ज़रूर। किसी की स्ट्रैटेजी पे मत जाइए कि हमारी ये स्ट्रैटेजी है, ये हमारी ये स्ट्रैटेजी है। आप अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाइए, क्योंकि देखो जो समय आपको मिलता है क्या पता उन्हें नहीं मिलता हो, और जो समय उनके पास होता है वो आपके पास ना होता हो। तो आप जब भी समय मिले तभी पढ़िए। किसी की आप उस पे मत जाइए कि मैं इस टाइम पढ़ती हूँ या इस टाइम पढ़ता हूँ तो मैं भी उसी टाइम पढ़ूंगा। तो चलिए फिर आ जाते हैं हमारे धातु रूप। इसमें हमारे लकार आ जाते हैं। लकार तो आपने पढ़े ही होंगे, तो इसमें हमारे सभी प्रकार के लकार आ जाते हैं। और जो हमें इसमें लकार जो होते हैं हमारे, उनके जो हमें याद करने हैं, एक होता है हमारा गम, दृश,
भू पट। पट तो हमारा ये मानो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पट से तो क्वेश्चन हर बार दोनों बार बना है, पट धातु से, तो ये तो हमें याद ही होना चाहिए। फिर नंबर 10 पर आ जाते हैं हमारे शब्द रूप। हमारे शब्द रूप कौन कौन से होते हैं। तो इसमें आ जाते हैं हमारे बालक, बालक के शब्द रूप, बालिका के शब्द रूप, तो ये शब्द रूप हमसे पूछे जा सकते हैं। फिर राजा, फिर गाय के शब्द रूप भी पूछे जा सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, वैसे तो बहुत होते हैं लेकिन इसमें वही है जो इम्पोर्टेंट है। फिर हमारी माता, माता के भी शब्द रूप इम्पोर्टेंट है। पिता, लता, मती, नदी, तो ये हमारे इम्पोर्टेंट है सभी शब्द रूप। फिर आ जाते हैं हमारी इम्पोर्टेंट बहुत ही ज़्यादा संस्कृत की गिनती। संस्कृत की गिनती 1 से लेके 100 तक, ये हमसे 1 से 100 तक में से कहीं से भी पूछी जा सकती हैं। तो ये तो याद हो जाती हैं, आप 1 से 10 तक याद कर लीजिए। फिर ऐसी जैसे हम इंग्लिश में याद करते हैं वही सेम इसमें है, तो आप आसानी से कर लोगे इन्हें और आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा बिल्कुल, अगर आपने संस्कृत की गिनतियाँ याद कर ली। फिर आ जाते हैं हमारे शब्दार्थ। शब्दार्थ मतलब जैसे कि हमें जानवर, फल, हमारी सब्जियां ये दे देंगे और इनके हमसे संस्कृत में नाम पूछ लेते हैं। पक्षी, तो इनका नाम हमसे संस्कृत में पूछ सकते हैं। तो आप इसमें देख लीजिए यूट्यूब पर जाकर, जो आप क्लास लोगे जिनकी, तो उनमें आपको ये पढ़ाया होगा जो इम्पोर्टेंट होते हैं। फिर रिश्तों के नाम, तो ये भी आ जाते हैं। ठीक है, और अभी आपको अगर आप कोर्स लेना चाहते हो तो आप ले लीजिए, लेकिन अगर आप फ्री पढ़ना चाहते हो तो ये सभी यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, जिस टीचर का भी आपको समझ में आता है, पहले आप उस टॉपिक से रिलेटेड 2-3 टीचर को देखिए और उनमें से जिसका आपको अच्छे से समझ में आता है आप उनसे पढ़िए, और ये सभी आपको फ्री मिल जाएगा यूट्यूब पर। ओके, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, अगर आप किसी और टॉपिक पे ऐसी शॉर्ट वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप अपनी पढ़ाई को ऐसे ही करते रहिए और पढ़ते रहिए। आपको ये सभी यूट्यूब पे फ्री मिल जाएगा, तो अभी आपको किसी का कोर्स लेना चाहो तो ले सकते हो, वरना ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो। चलिए, थैंक यू।